बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमानों को लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मिश्री जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं के पाठक के फरमानों को लेकर। ऐसे में तुगलकी फरमान लगातार देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो अभ्यर्थियों को लेकर हो या फिर तमाम जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी आते हैं उनको लेकर या फिर तमाम शिक्षकों को लेकर हो, काफी दिक्कतें आ रही हैं और काफी सारे सवाल उठ रहे हैं और लीगल नोटिस जारी कर दिया जा रहा है उनके खिलाफ। कोई बोल रहा है तो मानव जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है और राज्य की प्रगति, देश की प्रगति आपको अच्छे शिक्षा पर भी निर्भर करता है। अच्छी बात है जो के पाठक जी शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिए, उसमें सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसका मैं सराहना करता हूं। लेकिन जहां तक सवाल है, कई इनके जो निर्देश हुए हैं उस पर आवाम की उंगली भी उठ रही है। अभी जाड़ा का समय है और 5 बजे में ठंड होने लगता है और उस समय में शिक्षक स्कूल में रहते हैं, उसको घर जाते जाते 6-7 मतलब बज जाता है। तो ये जो स्थिति है और मतलब जो मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जी हैं, वो लोकतांत्रिक पद्धति के मुख्य सचिव हैं, उस तंत्र में मुख्य सचिव है। तो इनको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो बिहार लोक कल्याणकारी राज्य है और इसमें जनप्रतिनिधियों और तंत्र जो है, सरकारी तंत्र, उसकी भी अहम भूमिका है। इनको जो भी निर्णय लेना चाहिए वो कम से कम जनमानस में उसका स्वागत हो, ऐसा निर्णय लेना चाहिए। व्यक्तिगत तौर से निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब जैसे कई ऐसे मतलब धार्मिक त्यौहार में छुट्टी पर इन्होंने रोक लगा दिया, 5 बजे से तक मतलब टीचर स्कूल में रहेंगे, उस पर रोक लगा दिया, मतलब फरमान जारी कर दिया। ये सब जो इनकी बात है, हमें लगता है जो शिक्षा में बीना की तार को इतना ही ऐंठिए जो मधुर आवाज दे, बीना की तार को इतना ना ऐंठिए कि वो टूट जाए। लोगों को लगा था जो के पाठक जी जो मतलब अभियान चला रहे हैं उसमें शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा पद्धति में काफ़ी सुधार होगा। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो छात्र के गार्जियन हैं, उन लोगों के मन अब कुंठित हो रहे हैं। जो ये मतलब जो फरमान जारी कर रहे हैं उससे लोगों का मन कुंठित होगा तो वो काम करने में उसको निराशा होगी, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो स्कूल अच्छे ढंग से चलने के बजाय वहाँ की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। लगातार के पाठक, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, के पाठक जी पहला मतलब आईएएस हैं जो शिक्षा में सुधार की बात उन्होंने किया है। ये पक्ष इनका बहुत सकारात्मक है। अब रह गई बात जो उनके द्वारा जो आपका कहना है, जो डॉक्टर को कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम किसी को गाली देते हैं या हमको कोई गाली देता है उसके लिए तो कानूनी व्यवस्था है, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें उस डॉक्टर को इस पर अपना देखना चाहिए। लेकिन शिक्षा में मतलब इनका, अब जैसे हम भी गांव से आते हैं, गांव में के पाठक जी का मेरा एक मतलब सुझाव होगा, जो सारी चीज़ टाइम से होना चाहिए। स्कूल 9 और 10 बजे खुलती है, 4 बजे बंद होता है। मतलब जैसे मतलब महात्मा गांधी का जन्मदिन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है, होली है, मतलब आपको दीपावली है, ये जिन त्योहारों का, छठ है, इन त्योहारों का जो लोग बड़े धूमधाम से मतलब पर्व मनाते हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, तो इसमें मतलब छुट्टी पर रोक नहीं लगना चाहिए और बच्चे को तुलनात्मक बनाना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, उनका जो रहन है, उनका जो सहन है, उसका जो संस्कार है, वैसा संस्कार सरकारी स्कूल में भी पैदा होना चाहिए। उसका ड्रेस वैसा होना चाहिए। वैसे मतलब टाइम को इन्होंने ठीक किया है,
टाइम को इन्होंने ठीक किया है, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें बच्चे का जो पोशाक है, पढ़ने लिखने का जो तौर तरीका है, वो जस का तस बना हुआ है। एमएलसीओ का वेतन रोका जा रहा है, ये कहा अरे भाई, एमएलसी का वेतन वो कौन होते हैं रोकने वाले? तो रोक रहे हैं। अरे कैसे रोकेंगे वो? मतलब सरकार भी है ना, कैबिनेट भी है ना, सरकार भी है ना, वो कैसे रोक देंगे? जो काम उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है, बहुत सी बातें उन्होंने, मतलब विश्वविद्यालय पर भी उन्होंने उंगली उठाया था, उसके कार्य क्षेत्र में भी उन्होंने मतलब रोक लगाया था, फिर सरकार उसको वापस लिया है या नहीं लिया है? सरकार ने निर्देश दिया है कि नहीं दिया है? मतलब के पाठक जी स्वतंत्र नहीं है कुछ करने के लिए। लोकतंत्र में सरकार की जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। जहां कोई गलत डिसीजन होगा तो सरकार निश्चित रूप से उस पर लेना चाहिए, और पक्ष विपक्ष दोनों है। अगर सरकार कहीं मतलब ट्रैक से हटती है, नियम कानून से हटती है, तो विपक्ष भी आवाज लगाता है और सरकार सतर्क होती है। जी देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे मिश्री लाल यादव कि जिस तरीके से के फाटक का फरमान आ रहा है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा फरमान है जो बिल्कुल सही नहीं है, शिक्षा हित में नहीं है। ऐसे में सब कुछ को कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे थे मिश्री लाल यादव बीजेपी विधायक, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत